बिल्कुल फजील साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि जो इज़राइल का हाल है, आप इक़्तिसादी तौर पर देख लें और ख़ास तौर से एक जो बड़ी बात है कि तक़रीबन 40 से 45% जो कंपनियाँ थी, वो इज़राइल छोड़ चुकी हैं। इसके अलावा जो तक़रीबन 5 लाख लोग जो इज़राइल छोड़ के गए, मुझे नहीं लग रहा है कि वापस आ जाएँगे। अभी आप देखिए कि गज़ा के लोग, वो 80% उनकी घर वापसी हो गई। घर नहीं है, बोसीदा हालात हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके हौसले देखिए। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इज़राइली वापस आएँगे जो चले गए? क्या लग रहा है आपको फरीद साहब? क्या वो इतना हौसला कर पाएँगे? और हौसला किस बुनियाद पे करेंगे? कि जब एतमाद खो दिया इज़राइल ने, आयरन डोम की बात होती थी, परिंदा पर नहीं मार पाएगा, मोसाद की ताकत दिखाई जा रही थी, लेकिन क्या इतना आसान होगा कि ये अपने एतमाद को फिर बहाल कर सके? 4-5 साल के बाद कुछ सोचा जा सकता है, अभी 4-5 साल तक तो नहीं आएँगे। हमको नहीं लग रहा है कि 4-5 साल तक ये लोग आएँगे, जब 4-5 साल तक देख लेंगे कि हाँ, बिल्कुल अब शांति है इस खित्ते में और आगे भी कुछ नहीं होने की उम्मीद है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से ना एक इंसान अपनी ज़िंदगी में एक बिज़नेस सेटअप करता है, एक घर बनाता है और वो पलक झपकते एक मिसाइल आके मार दे। तो बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जो पैसे वाले होते हैं। जो गरीब है वो तो चलो अपना झोपड़ा यहाँ से उठाया वहाँ बना लेता है। लेकिन जो अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, जिसकी लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छी है, अगर ठंड में 1 घंटा रूस अगर गैस बंद कर दे, तो लोग मरने लगते हैं। ऐसे लोग जो है, नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। एक मुश्किल से जब इंसान एक बिज़नेस सेटअप करता है, फैक्ट्री बनाता है, घर बनाता है और एक मिसाइल चंद मिनट में आए आए और गिरा के खत्म कर दे, तो दोबारा कौन रिस्क लेगा? इसलिए वो लोग बिज़नेस क्लास के लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो लोग दोबारा नहीं आएँगे। 4-5 साल तक अगर शांति रही तो शायद 4-5 साल के बाद वो वापस आ जाएँ, तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि वो लोग अभी इस माहौल में आएँगे। अभी भी देखिए जंग जो है कभी भी हिज़्बुल्लाह शुरू कर सकता है। वहाँ पे शुरुआत धीरे-धीरे हो रही है। हाँ, ये ज़रूर है आज कि हमें नहीं टैंक लग उड़ा रहा है दिया। कि आज हाँ, हिजबुल्लाह ने इज़राइल जो एक है टैंक उड़ा दिया जिसमें 7 आईडीएफ के जवान मारे गए। फजील 22 साहब, 22 को मारा 2 दिन पहले, आज 7-8 उन्हीं के मर गए। तो ये अगर इसका जवाब फिर देंगे तो फिर मारे जाएँगे। तो लड़ाई तो 26 जनवरी तक उनको हटना था, वो हटे नहीं। तो हिज़्बुल्लाह और हमास और हूती और ईरान, इनकी एक पॉलिसी है कि इज़राइल को चैन से बैठने मत दो। मतलब वो रिवाइव ना कर पाए अपने आप को। उसको जगाते रहो, सोने मत दो उसको। रात भर फायर करो, दिन भर फायर करो, 12 महीना 365 दिन, उनको थका दो बस। ये पॉलिसी है इज़राइल हमास, हूती और हिज़्बुल्लाह और ईरान मिलकर के ये बहुत अच्छी पॉलिटिक्स ये लोग चल रहा है, बहुत अच्छी पॉलिसी है ये। युद्ध में ऐसा करना जब 3 बार 4 फ्रंट खुल जाए या 5 फ्रंट खुल जाए, तो किसी एक फ्रंट को चालू रखिए या 2 फ्रंट को चालू रखिए और बाकी 3 फ्रंट के लोग अपना आराम करके उसको देखिए हमास ने अपनी सेना को दोगुना बढ़ा लिया। युद्धबंदी करके। तब तक हिजबुल्लाह अपने को बढ़ा रहा है। फिर हिजबुल्लाह शुरू करेगा, हमास भी शुरू कर देगा, फिर इज़राइल फँस जाएगा। तो इज़राइल को ये पता है कि ये लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। अंतिम साँस तक जो कौम लड़ती है और फिलिस्तीनी बेचारे हवाई चप्पल पहन कर के इस ठंड में और खिचड़ी खा करके और हथियार चला रहे हैं। वो उनसे कौन लड़ सकता है? वो तो पिज़्ज़ा बर्गर की सेना है। उनको तो तनख्वाह नहीं मिलती है तो उनको बुरा लगने लगता है। सवाल और मैं फिर इसके बाद क्लोज़ कर दूँगा, चूँकि आज मैं बाहर हूँ कहीं। मैं बहुत तवील गुफ्तगू नहीं कर सकता। आखिरी सवाल फजील साहब, क्या लग रहा है कि जो हम लोग बात करते थे ग्रेटर इज़राइल की बात, या अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले जिस तरह से नेतन्याहू ने एक नक्शा फिर दिखाया था दरियाए नील से लेकर दरियाए फ़ुरात तक, और ये खबर आई कि साहब ये ग्रेटर इज़राइल का पूरा प्लान है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब ये इतना हौसला जुटा पाएँगे? हालाँकि उन्हें लग रहा है कि जब हमने सीरिया में बफर ज़ोन बना लिया है और दमिश्क से हम करीब हैं, तो बहुत मुमकिन है या लेबनान, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि क्या इनका ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर हो पाएगा? ग्रेटर इज़राइल तो भूल जाइए, वो सब होना नहीं है और गोलान हाइट से भी इनको छोड़ना पड़ेगा। हिजबुल्लाह
जॉर्डन वहां लेबनान से भी हटना पड़ेगा। पूरी तरह से अब लड़ाई टेबल पे ही बात हो जाएगी। अब इजराइल कहीं लड़ने के लायक नहीं है। ये सब तो आप सोच लीजिए कि कुछ ग्रेटर इजराइल तो बहुत दूर की बात है। फिलिस्तीन अलग राष्ट्र बन गया तो इजराइल ही आधा हो गया। अपना इजराइल तो उसने खो दिया ना, चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के चले आए। समझे ना आप, ये कहावत बहुत फेमस है कि चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के चले आए। अब तो इजराइल ही आधा हो जाएगा। अगर फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र की मान्यता मिल गई, और मिल ही जाएगी, जब यूएन ने पास कर दिया है तो अब तो मिल ही जाएगी, तो वेस्ट बैंक और गजा ये एक कंट्री हो जाएगा, और जो लेबनान के बॉर्डर पर फिलिस्तीन है वो लेबनान ले लेगा। इजराइल तो खुद मतलब 16 पैसे में 8 पैसा भी नहीं बचा उसके पास। तो अब ग्रेटर इजराइल का, इजराइल हाफ इजराइल समझिए, ग्रेटर इजराइल नहीं, अब हाफ इजराइल समझिए। और ज्यादा अगर बदमाशी किया तो हाफ इजराइल से साफ इजराइल हो जाएगा वो। ये भी बता रहे हैं आपको कि अभी तो वो हाफ है, और अभी भी नहीं चेता तो साफ है, समझ लीजिए कि फिर वो फिलिस्तीन का झंडा तेल अवीव पे फहरा दिया जाएगा। अभी वो हाफ आज है, आपने और अगर नहीं चेता तो साफ है। नहीं नहीं, आज आपने ये रावण की लंका जली के बाद एक आपने नई बात आज फजील साहब कह दी है कि अगर इजराइल हाफ पे नहीं मानता तो फिर वो साफ हो जाएगा, हाफ या साफ। तो ये भी एक बड़ी बात आपकी तरफ से आई है कि या तो हाफ और या तो साफ। तो बस चलिए यहीं पे आज की हम गुफ्तगू यहीं पे रोकेंगे, और क्योंकि कल फिर हम तफसील से फजील साहब आपसे हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और इतनी तफसील से बात की। 30 मिनट की बात थी लेकिन हम लोगों ने तकरीबन 43 मिनट गुफ्तगू कर ली है, और तकरीबन तमाम जो मसाइल इस वक्त के थे उनको हमने समेट लिया। तो लास्ट आपका में एक बार फिर कह दीजिए कि लास्ट में कह दीजिए कि हाफ नहीं तो साफ। अभी इजराइल ग्रेटर तो छोड़ ही दीजिए, ग्रेटर इजराइल बनाएंगे हाफ अभी वो, हाफ नहीं तो साफ। नहीं तो साफ। ग्रेटर इजराइल तो बिल्कुल अब बेकार की बातें हो रही हैं। बहरहाल भूल जाइए। चलिए, तो जी जी फजील साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और तमाम जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं उनका भी शुक्रिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो रोज हमसे जुड़ते हैं, और न सिर्फ ये कि वो खबरों को देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, बल्कि वो अपना फीडबैक जो होता है वो देते हैं, और अपडेट भी वो हमें कराते हैं। मैं इसलिए तमाम अपने व्यूअर का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह कल फिर हयात रही तो मुलाकात होगी। दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया, शब खैर, गुड नाइट।